बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे चैनल पे। तो संधि आपका स्टार्ट ही हो गया है टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संधि। तो इसके पहले आपको हमने दीर्घ संधि दिया और फिर आपको इसके पहले हमने आपको क्या दिया था, गुण संधि। आज हम चर्चा करेंगे यड़ संधि की। तो आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यड़ संधि। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, तो और आप इसको एक निकालना सीख जाओगे कि कैसे हम निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, क्योंकि संधि विच्छेद करना तो आसान होता है, लेकिन संधि विच्छेद को समझना बहुत ही कठिन होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यड़ संधि होता क्या है। तो इसका हम सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा सूत्र ही पूछ लेगा। इसका सूत्र होता है इको यड़ाची। इको यड़ाची अगर पूछ लेगा कि यड़ संधि का सूत्र क्या है, तो आपका सूत्र क्या है, इको यड़ाची। अब देखिए, अब यड़ संधि में इसका नियम के अनुसार हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बस, प्रथम शब्द के अंत में ई ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, या ओ कामा री के बाद, यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या है, चाहे ह्रस्व आए चाहे वो दीर्घ आए, क्या है, ई आए चाहे बड़ी आए, ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, और री आए चाहे बड़ी री आए, और इसके बाद कोई असमान स्वर आए। तो ये ध्यान देना, समान स्वर नहीं, अगर समान आएगा तो आपका दीर्घ ही हो जाएगा। यानी असमान स्वर आए तो, यानी ह्रस्व या दीर्घ का ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई को क्या हो जाएगा, ई को य, और ऊ को व, और री को र हो जाता है। बस आपको इतना ही देखना है, बहुत छोटा सा लॉजिक है। यानी ह्रस्व दीर्घ का ई ऊ री के बाद क्या है, कोई भी असमान स्वर, यानी असमान मतलब अगर यहाँ पर ई आता है पहले तो बाद में ई नहीं आना चाहिए। कोई भी स्वर आ जाए ई के अलावा, अगर यहाँ पर ऊ आता है और बाद में ऊ नहीं आना चाहिए, यानी वहाँ पर क्या आना चाहिए, असमान ही आना चाहिए, क्योंकि समान आएगा तो आपका दीर्घ ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ असमान आएगा, तो अगर असमान आया तो क्या हो जाता है, ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और ऊ को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, और री को क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। तो पहला आप एग्जाम्पल लेते हैं, अत्यधिक। अत्यधिक, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करते हैं, अति प्लस अधिक। अब देखिए दोस्तों, आइए सबसे मेन काम है अब यहाँ समझना, कैसे समझेंगे। तो कैसे संधि होता है, मिलन होता है, यानी प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आदि में जो वर्णों का मिलन होगा, जो उनसे विकार या परिवर्तन होगा, वही संधि कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ती में क्या है, छोटी ई है, यानी ह्रस्व का ई है, और फिर क्या है आपका छोटा आ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई आ रहा है, चाहे वो ह्रस्व का है चाहे ई का है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, यानी समान ना आए, तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाता है। अब देखिए, ई और आ को मिलाकर कौन सा विकार बन गया आपका, या बन गया। अब यहाँ बचा क्या, तो यहाँ हम चर्चा करते हैं। यहाँ बचा क्या, आ बचा, फिर आपका क्या बचा, ता बचा। तक कौन सा बचा, हलंत वाले, यानी ये आधा। फिर क्या बन गया आपका, यह बन गया, यानी इन दोनों को मिला के हम क्या बना लिए, यह आपका बन ही गया। अब बचा क्या आपका, धिक। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपका हलंत वाला त कैसा होता है, हलंत वाला त कह लीजिए, यानी स्वरविहीन हो जाता है, यानी हमने स्वर इसको निकाल लिया, यानी स्वर निकाल लिया, तो ये बचेगा क्या, आधा त बचता है। तो अब देखिए, आ बना लिया, और ये इसको हम आधा त को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर आपका या बचा, और फिर आपका ये धिक बचा। तो बस यही समझना है दोस्तों, ये हलंत वाला है तो इसको हम आधा ही रखेंगे, तो आपका क्या बन गया पूरा, आपका अत्यधिक
बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, अत्याचार। अत्याचार लेते हैं तो इसका हम क्या बनाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन आचार। आइए अब देखिए इसको भी समझते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका छोटी ई है और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, यानी असमान बना रहा है, यानी हृस्व का या दीर्घ का ई के बाद क्या है, कोई भी असमान स्वर आए तो ई को क्या बन जाएगा, यहाँ हमने बनाया ई को क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो हमने दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका या। और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो हमने भी यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, हमने छोटी ई ले लिया ता से, तो यहाँ क्या बचा आपका आ बचा, और फिर आपका ये ता वही हलंत वाला छोटा बचा आपका, फिर आपका क्या बन गया बड़ा या बन गया, और फिर आपका क्या बचा ये चार बचा। अब इन दोनों को सभी को जोड़ देते हैं तो आपका आ, अब ये जो हलंत वाला ता है इसको हम आधा लिख सकते हैं, और फिर आपका ये अत्याचार, ये आपका बन गया क्या दोस्तों अत्याचार। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ओ वाला। तो ओ वाला लेते हैं एग्जाम्पल स्वागत। स्वागत, अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सु धन आगत। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या है आपका छोटा ऊ है और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है। अब यहाँ हमने नियम क्या समझाया था कि ऊ आएगा आपका छोटा ऊ आए चाहे वो बड़ा आए, और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ को क्या बन जाएगा वह बन जाता है, और यहाँ बड़ा की मात्रा है तो हम यहाँ भी बड़ा की मात्रा लगा देंगे। तो ये देखिए ऊ को क्या बन रहा है वह बन रहा है, यानी ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा वह बन जाएगा। और वहाँ पर ई आ रहा था छोटी या बड़ी ई आएगा और उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई को क्या बन रहा था या बन रहा था, लेकिन यहाँ ऊ को वह बनेगा और री को रा बनेगा। अब देखिए यहाँ बचा क्या, तो सु से हमने इसको निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, यानी ऊ हमने निकाले छोटा ऊ निकाल लिया, तो यहाँ सामने क्या बचता है आपका, तो सामने वही आपका आधा बचेगा, यानी कौन सा हलंत वाला, बस यही ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा फिर बचा क्या आपका ये बन गया बड़ा हुआ बन गया, फिर आपका ये आपका आहा टिक गया तो आपका बचा क्या गत। अब ये जब हलंत वाला आपका सा बचा है आधा सा इसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा आधा सा लिख देंगे, और ये क्या है आपका वाह और फिर आपका गत। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे ये आधा सा बनेगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं मध्वाचार। आइए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो मधुधन आचार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने निकाल लिया, यहाँ पर क्या बना ऊ बना, और यहाँ पर क्या बचा आपका बड़ा आ है, तो यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा ऊ को वह बन जाएगा, और वो भी यहाँ पर मात्रा है तो मात्रा लगा देंगे। अब यहाँ बचा क्या, तो यहाँ माँ बचा और आपका धा बचा कौन सा हलंत वाला। अब यहाँ पर इसे हमने ऊ ले लिया और इसे बड़ा आ ले लिया, और इसे दोनों मिलकर क्या बना आपका वाह बना। फिर आपका क्या बचा चार बचा, तो चार हमने लगा दिया। अब सभी को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो धा है आपका हलंत वाला इसको हम आधा लिखेंगे, फिर आपको हम पूरा लिख लेंगे मध्वा चार। ये आपका बन गया आपका दोस्तों मध्वा चार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका पित्राज्ञा। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ धन आज्ञा। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों क्या बचा आपका, यहाँ पर क्या है री है और यहाँ पर क्या है बड़ा आ है,
तो यहाँ पर मैंने क्या समझाया था, अगर री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, री को क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। और यहाँ पर बड़ा है तो हम बड़ा लगा देंगे, कुछ करना नहीं, जैसा आपका दिया वैसे रखते जाइए, बस आपका ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर पी बचा और फिर आपका ये आधा हलंत वाला ता बचा, फिर आपका ये बन गया क्या, आपका रा बन गया, फिर आपका ये आ बड़ा हमने ले ही लिया और बचा आपका ज्ञान। तो अब देखिए इस रा को हम इसमें स्वर में मिला देंगे क्योंकि अधूरा है आपका। तो इस रा को जब हम मिलाएंगे तो जहाँ से आपका शुद्ध होगा, क्योंकि 5 प्रकार के रा होते हैं, जहाँ उसका शुद्ध रूप होगा वहीं पर हम उसको रा लगाएंगे। तो अब देखिए रा को क्या बन गया, ये यहाँ पर लगा दे त्रा में, तो पित्रा, और फिर आपका ये बच्चा ज्ञा, तो आपका ये क्या हो गया, पित्रा गया। तो आपको समझ में आया क्या होगा, एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, ना समझ में आएगा तो मात्राज्ञा। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मात्र, मातृ धन आज्ञा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, री है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, यानी री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, और बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा हम लगा देंगे। अब यहाँ क्या बचा, माँ बचा, और आपका ता बचा कौन सा, हलंत वाला, फिर इससे बन क्या गया आपका बड़ा रा बन गया, फिर आपका क्या बचा, ज्ञा बचा। अब देखिए इसको हम रा को इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मात्रा ज्ञा। तो दोस्तों इसमें समझना कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले पूछता है कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है आपका, इको यड़चि। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल आपको समझना है कि आपको ऋषि या दीर्घ का ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई को या, उ को वा और री को र हो जाता है, बस इतना सा ही समझना है। तो सारे एग्जाम्पल अगर आपको एक बार ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप एक बार और एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक एक संधि चर्चा करूंगा क्योंकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर एक संधि हम 2-3 संधि इसमें ले लेंगे तो आपका हाथ पाँच हो गया, फिर आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आए, तो एक एक संधि हम क्रम से लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।